बक्सर से आरा की ओर बढ़ेंगे, पटना की ओर बढ़ेंगे, तो थोड़ी दूर आगे जाने के बाद बाएं हाथ में एक गांव है जिसका नाम है अहिरौली। क्या नाम है? अहिरौली। ये वहीं की घटना है। एक स्थान दिखाई पड़ा, अचानक राम जी रुक गए। श्री विश्वामित्र जी ने पूछा, राम जी आप क्यों रुक गए? राम जी बोले, गुरुदेव इस स्थान को देखकर मन में एक भाव उत्पन्न हो रहा है। क्या? ऋषि आश्रम सी कोई पुण्य थली, पर आज लगे उजड़ी उजड़ी। आप भी देखिए ना गुरुजी, नर नारी नहीं पशु पक्षी हुना, सुनसान दशा बिगड़ी बिगड़ी। स्थान देखने में खंडहर जैसा है, सुंदर तो नहीं दिख रहा है गुरुदेव, लेकिन इस स्थान की पवित्रता बता रही है कि यहां पर अवश्य पहले कभी किसी मुनि का आश्रम रहा होगा। यहां एक निवेदन करूं आपसे मैं, घर का श्रृंगार करिएगा, कालांतर समय बीतने के बाद आपके घर का श्रृंगार समाप्त हो जाएगा। आप करोड़ों अरबों लगाकर घर बना दीजिए, कितना भी सुंदर बना दीजिए, 50 साल 60 साल 100 साल के अंदर वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन यदि अपने झोपड़ी में बैठकर आप भगवान का भजन करेंगे और भजन से घर में जो पुण्य उत्पन्न होगा, युगों युगों तक उस स्थान का पुण्य कभी समाप्त होने वाला नहीं। भारत पुण्य भूमि है, भारतवर्ष धर्म भूमि है। जून में मैं गया था दुबई कथा गाने के लिए। एक बात आई, हो सकता है किसी को बात बुरी लगी होगी। निवेदन क्या, देखिए आपका शहर दुबई बहुत सुंदर है, लेकिन दुबई पुण्यशाली देश नहीं है? सुंदर है इसलिए जीव घूमने आते हैं। हमारा भारत पुण्य क्षेत्र है, इसलिए जगदीश घूमने के लिए वहां आते हैं। ये मूल अंतर है। घर को सजाइए, लेकिन घर को सुंदर बनाने के साथ साथ उस स्थान को पवित्र और पुण्यशाली भी बनाइए। ये कैसे होगा? भजन से होगा। राम जी बोले, गुरुदेव स्थान बता रहा है किसी मुनि का स्थान है, परंतु आज यहां ना कोई पशु है, ना कोई पक्षी है, ना कोई नर है, ना कोई नारी है। दशा बिगड़ी बिगड़ी है। और गुरुजी ये आश्रम के बीच में ये शिलाखंड कैसा है, ये मुझे बताइए। श्री विश्वामित्र जी ने कहा, राम इस मार्ग से सैकड़ों बार मैं गुजरा हूं, नित्य हजारों लोग आते जाते हैं, कोई भी इस शिला की ओर देखता भी नहीं है। आप आज पहली बार आए हैं और पहली बार में ही आपकी दृष्टि शिला पर पड़ गई। राम जी बोले, गुरुदेव मेरा स्वभाव है, मैं क्या करूं, जिसको कोई नहीं देखा करता है उसको मैं देखा करता हूं। इसी स्वभाव से मेरी दृष्टि चली गई उधर। ये शिला कैसी है? गुरु जी ने पूरी कथा सुनाई। गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरे चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। गुरुदेव भगवान ने कहा, राम
जिनको आप शिला समझ रहे हैं, पत्थर, वस्तुतः वो गौतम ऋषि की अर्धांगिनी अहल्या हैं। श्राप के कारण पत्थर की बनी हुई है। और आपको पता है, इनको श्राप किसी और ने नहीं दिया, इनके पति गौतम ऋषि ने ही इनको श्राप देकर पत्थर का बना दिया है। और मैं कहता हूं, ये आज से नहीं बैठी हैं, युगों से बैठी हैं। जानते हैं क्यों? आप आज के दिन के लिए बैठी हैं। राम, आपके चरण में जो रज है, उसी रज से इनके शाप का मोचन बताया है गौतम ऋषि ने। आपके चरण रज की प्रतीक्षा में बैठी है। इसलिए हे राघव, दृष्टि तो आपने डाल ही दी है, अब एक बार अपने चरण रज को उन पर डालकर उनको उस श्राप से मुक्त करिए। कृपा करहु रघुबीर। जैसे श्री विश्वामित्र जी ने चरण रज डालने के लिए, स्पर्श कराने के लिए राम जी से कहा, भगवान ने बिना कुछ सोचे विचारे विलंब किए तुरंत अपने चरण रज का स्पर्श करा दिया। और जैसे स्पर्श हुआ, बाबा कहते हैं, परसत पद पावन शोकन सावन प्रगट भई तप कुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होए कर जोरी अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवई बचन गई अतिशय बड़ भागी चरण ही लागी जुगल नयन जलधार धीरज मन कीन्हा प्रभु कहूँ चीन्हा रघुपति कृपा भगति पाई अति निर्मल पानी आश्रुति ठानी ज्ञान गम्य जय रघुराई मैं नारी पावन प्रभु जग पावन रावण रिपु जय सुख राजीव विलोचन भव भय मोचन हे राघव पाहि पाहि शरण ही जैसे भगवान के चरण रज का स्पर्श अहिल्या जी पर हुआ, अहिल्या जी चैतन्य होके उठ के खड़ी हो गई। आपका नेत्र खुले और सामने भगवान दिखाई पड़ जाए हो, जीव बावला हो जाएगा। युगों से अहिल्या जी शिला की बनी थी और जब आंखें खुली तो सामने रघुनाथ जी दिखाई पड़े। भगवान को देखते शरीर के एक एक रोम पुलकित हो गए, हृदय भाव से भर गया, नेत्र से झरझर अश्रु निकलने लगे, कंठ अवरुद्ध हो गया, शरीर बस में नहीं रहा मां का। तो अहिल्या जी भगवान के चरणों में प्रणिपात हो गई। भगवान ने मां को उठाया है, मां ने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की है। राम जी ने कहा कि आपके पति ने आपको क्यों श्राप दिया?
अहिल्या मैया पूछी, प्रभु ये बात आपसे किसने बताई? राम जी बोले, गुरु जी बता रहे थे कि आपके पति ने ही आपको शाप दे दिया। मां ने कहा, प्रभु आज के पहले तक मुझे भी यही लगता था कि मेरे पति ने मुझे शाप दिया है, परंतु आज अभी पता चला है कि मेरे पति ने मुझे शाप नहीं दिया, मेरे पति ने मेरा उद्धार करा दिया है नाथ। यदि शाप न मिला होता तो आज अहिल्या को रघुनाथ का दर्शन भी नहीं प्राप्त हुआ रहता। जिसने आपका दर्शन प्राप्त करा दिया वो श्राप नहीं, मेरा उद्धार था। एक वरदान दीजिए केवल, आज के बाद मेरा मन आपके चरण में ही लगा रहे बस, क्योंकि मैं आपके चरणों को पहचानती हूं। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भये शिव शेष सोई पद पंकज, जेहि पूजत मम सिर धरे कृपाल, यही भांति सिधारी गौतम नारी, भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण जोवते मन भावा, सो बर पावा, गणपति लोक आनंद भरी। जोवते मन भावा, सो बर पावा, गणपति लोक आनंद भरी। जोवते मन भावा, सो बर पावा, गणपति लोक आनंद भरी। जोवते मन भावा, सो बर पावा। मां अहिल्या कहते, प्रभु ये वही चरण है जिनसे गंगा जी प्रकट हुई। गंगा जी आपके चरणों से निकली थी, इसलिए शंकर भगवान ने उन गंगा जी को अपने सिर पे धारण कर लिया था। परंतु प्रभु आज मैं शंकर जी से आगे निकल गई हूं। राम जी पूछे, वो कैसे? अहिल्या जी ने कहा, प्रभु शंकर जी के सिर पर आपके चरण का चरणामृत पहुंचा था, लेकिन अहिल्या को देखिए, अहिल्या के सिर पर चरण का चरणामृत नहीं, साक्षात आपका चरण पहुंच गया। प्रभु अब इससे अधिक सौभाग्य और क्या होगा? मनचाहा वरदान प्राप्त करके बारंबार भगवान के चरणों में दंडवत करके और अपने पति के साथ मां अहिल्या उनके लोक चली गई। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज यहाँ अपना एक निर्णय सुनाते हैं। बाबा कहते हैं हमसे और आपसे, अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दया, तुलसीदास सठ तेहि भजो, छाड़ी कपट जंजाल। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, संसार में कहिए कौन है ऐसा? भगवान की विशेषता क्या है? भगवान दीन बंधु हरि है। दीन बंधु समझते हैं? जो दीन है,
भाव से दीन है? बुरा ना मानिए। कई लोग भगवान की पूजा करते हैं तो अपने सिंहासन पर बैठे रहते हैं। घुटना खराब हो, कमर में प्रॉब्लम हो तब तो ठीक है, आप सिंहासन पर कुर्सी पर बैठिए। स्वस्थ है उसके बाद भी आसन नहीं, सिंहासन पर बैठ के पूजा कर रहे हैं। क्यों? हम बड़े हैं, भगवान बड़ों को बाद में मिलते हैं। गोस्वामी जी कहते भगवान दीन बंधु हरि है, दीनों के बंधु हैं। बहुत पहले एक मैं गीत गाता था, जानता गर गरीब प्यारे हैं, मैं कसम से गरीब हो जाता। भगवान दीनों के बंधु हैं, बिना कारण कृपा करते हैं। कारण रहे दया। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हे सठ तुलसी ऐसे भगवान को छोड़कर तू संसार में कहां फंसा है। तुलसीदास सठ ते ही भजू, छाड़ी कपट जंजाल। कपट जंजाल का त्याग करके भगवान का भजन कर। आप लोग थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ाइए, थोड़ा भी जगह है ना तो थोड़ा आगे बढ़ाइए, 2-3 लोग बैठ जाएंगे। जगह हो तो घुसुक आइए। हाँ। थोड़ा बढ़ाइए। आप लोग भी मैया लोग थोड़ा बढ़ाइए, जगह हो तो। आप लोग वहीं रहिए, आप लोग ना बढ़िए। हाँ, पीछे वाले सबको कह रहे हैं बढ़ाइए। भजन करिए। 60 साल के बाद करेंगे महाराज, रहेंगे तब न करेंगे? कोई गारंटी है कि रहना है? देखिए, बुरा न मानिएगा, पूरी धरती पर घूम लीजिए, जगह जगह लिखा रहता है यहाँ पर बात करना मना है, यहाँ मोबाइल का प्रयोग करना मना है, यहाँ फोटो खींचना मना है, यहाँ रुकना मना है, लिखा रहता है ना। धरती के किसी भी कोने में चले जाइए, कहीं नहीं आपको ऐसा लिखा मिलेगा कि यहाँ मरना मना है। पूरी धरती पर घूम लीजिए, कहीं भी मरा जा सकता है, कभी भी मरा जा सकता है। इसलिए 60 साल की प्रतीक्षा न करिए। अरे भजले प्राणी, ये मेरे पूज्य महाराज श्री का पद है, उनके मुख से मैंने सुना है, यदा कदा हम भी गाते हैं। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। झूठी काया झूठी माया, चक्कर में क्यों आया, इसी से अटक रहा है, इसी से अटक रहा है। झूठी काया झूठी माया, चक्कर में क्यों आया, इसी से अटक रहा है, इसी से अटक रहा है। सावधान होइए। नर्तन मिला है तुझे, खो क्यों रहा है इसे खेल में। नर्तन मिला है तुझे, खो क्यों रहा है इस खेल में। सोने की
काया तेरी उलझी है विषयों के मेल में। सोने की काया तेरी उलझी है विषयों के मेल में। सुत और दारा वैभव सारा कुछ भी नहीं तुम्हारा, कहाँ से भटक रहा है, कहाँ से भटक रहा है। सुत और दारा वैभव सारा कुछ भी नहीं तुम्हारा, कहाँ से भटक रहा है, कहाँ से भटक रहा है। है कोई मेरे जैसा, है कोई मेरे इतना पैसे वाला? अरे कब तक रहोगे? भ्रम से बाहर निकलिए। दुनिया की कोई भी संपत्ति 100 साल के पहले अपने मालिक का नाम बदल लेती है। कहां जी रहे हो तुम? जो संपत्ति आज आपके नाम है 100 साल के भीतर आपके बेटे के नाम चढ़ जाएगी। आप गए। भोला फिरे क्यों बंदे धन यौवन के उमंग में। भोला फिरे क्यों बंदे धन यौवन के उमंग में। अंत में माता पिता और बंधु कोई चले ना तेरे संग में। माता पिता और बंधु कोई चले ना तेरे संग में। जीवन भर एक काम किया, मैं और मेरा, तू और तेरा, है माया का फेरा, इसी में भटक रहा है, इसी में भटक रहा है। मैं और मेरा, तू और तेरा, है माया का फेरा, इसी में भटक रहा है, कृष्णा भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। योनिया अनेक भ्रमी, प्रभु की कृपा से नर्तन पाया है। योनिया अनेक भ्रमी, प्रभु की कृपा से नर्तन पाया है। परंतु झूठे व्यसन में फंस के हरि से न प्रेम बढ़ाया है। झूठे व्यसन में फंस के हरि से न प्रेम बढ़ाया है। गीता गाए वेद बताए, गुरु बिनु ज्ञान न आए, कहाँ तो भटक रहा है, कहाँ से भटक रहा है। गीता गाए वेद बताए, गुरु बिनु ज्ञान न आए, कहाँ तुम भटक रहा है, वृथा तू भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है।
अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, सावधान होइए, साधक कहता है। चंचल गुमानी मन अब तो जन्म है, वृथा तू भटक रहा है। झूठी माया चक्कर में क्यों आया, इसी से अटक रहा है, इसी से अटक रहा है। वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। चंचल गुमानी मन अब तो जन्म को संभाल ले। क्या पता भारत में जन्म मिले न मिले, फिर ना मिलेगा तुझे अवसर ऐसा बारंबार ले। सारंग पानी नाम है राम जी का। राम जी के धनुष का नाम है सारंग और पानी यानी हाथ। जो भगवान हाथ में सारंग धनुष धारण किए अथवा राम जी को, रे अज्ञानी तू तज नादानी। 22 तारीख को राम जी विराजमान हो रहे हैं मंदिर में। भजले सारंग पानी कहाँ सिर पटक रहा है, इसी से अटक रहा है। भगवान का भजन करिए। कई लोग सोचते हैं कि 60-70 साल के बाद जब सब दायित्व से मुक्त हो जाऊंगा उसके बाद केवल भजन करूंगा। आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे। अलग से टाइम आने वाला नहीं है हो, इस बात को याद रखिए। एक आदमी बहुत गरीब था, लगा रुपया कमाने, इतना परिश्रम किया और लगा पैसा कमाने। हजारपति बना, लखपति बना, करोड़पति बना, अरबपति बना। मित्र मंडली कहती थी चलो तनिक ठाकुर विलेज में राम कथा हो रही है, सुन के आ जाए। बोले नहीं नहीं, बाद में सुनूंगा, अभी पैसा कमाने दो। 60 साल की उनकी अवस्था हुई और उस दिन उस व्यक्ति ने अपना बैलेंस शीट जब देखा तो पाया कि इतनी संपत्ति उसने एकत्रित कर ली है जीवन में कमा के कि उसकी आने वाली 10 पुश्त यदि बैठ कर भी खाए तो ये समाप्त होने वाला नहीं है। देखा रे बहुत कमा लिया, निर्णय किया कि अब आज के बाद प्रयास नहीं करना है, सहजता से जो साम्राज्य बन गया उससे जो आता रहेगा ठीक है। अब मैं भजन करूंगा, खूब तीर्थाटन करूंगा, अब जीवन का आनंद लूंगा। शाम को जन्मदिन मनाया, भोजन वोजन हुआ, कमरे में सोने गया। 1 बजे रात में एक मोटा सा काला आदमी आकर उसके ब्लैंकेट को खींचा। इसने आंख खोली, बोला अरे तुम घर के भीतर कहां से चले आए? उसने कहा मेरे पास नेशनल परमिट है, मैं किसी के भी घर के भीतर जा सकता हूं। कौन हो तुम? यमदूत हूं। अरे मेरे घर क्यों आ गए? पूरा हुआ टाइम, चलिए। सेठ तो सेठ, बोला 5 करोड़। यमदूत से क्या बोला? 5 करोड़। यमदूत बोला क्या? 5 करोड़ देता हूं, 1 साल बढ़ा दीजिए। बोला दिमाग ठीक है, चलो 50-50, जितनी संपत्ति है उसका आधा दे दूंगा।
यमदूत ने कहा 50 नहीं, पूरी संपत्ति दे दोगे उसके बाद भी 1 मिनट नहीं बढ़ेगा, चलो इसी समय। उसने कहा एक पत्र लिखने का समय दीजिए। बगल के बेडरूम में उसका बेटा सोया था, निकाला पैड और पेन और पत्र लिखा बेटे के नाम। कहा बेटे, जीवन के अंतिम समय में एक पता चली है मुझे बात, सोचा जाते जाते तुमको बताते जाऊं। मरते समय मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है कि जिस संपत्ति को कमाने में मैंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, जीवन भर की कमाई देने के बाद भी आज जीवन का 1 मिनट नहीं खरीद पाया मैं, ये आज अभी पता चला है। इसलिए तुम मेरी तरह भूल न करना। जीवन में अपने कर्तव्य के साथ कर्म करने के साथ साथ जीवन में भजन पूजन तीर्थाटन परमार्थ दान जो भी करना है करते जाना, उसके लिए अलग से समय निकलने वाला नहीं है। इसलिए साधक कहता है भजले प्राणी रे अज्ञानी, बस 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, इसी से अटक रहा है। प्रभु ने मां अहिल्या को गति दी है और उस